एक जुलाई जो है ये डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहान चंद्र राय जी का जन्मदिन भी उसी दिन हुआ था और मृत्यु भी उसी दिन हुई थी। तो इसको डॉक्टर सारे लोग पूरे हिंदुस्तान के सब लोग मनाते हैं और बड़ी बड़ी तैयारी करके समारोह आयोजित करते हैं। और कुछ बहुत सारे डॉक्टरों को जो अच्छा काम किए हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, समाज के लिए उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, उनको अवार्ड के लिए चुनते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। मानवाधिकार इस चीज़ को आगे लेके आया है। बहुत सारे और लोग भी हैं, समारोह करते हैं, सम्मानित करते हैं। तो बहुत सारा जो भी खास करके संगठन है जो सम्मानित करता है, तो उसमें मानवाधिकार सबसे पहले आज पूर्व संध्या पर आज लोगों को सम्मानित आप देख रहे हैं, बहुत सारे आज डॉक्टर सम्मानित हुए हैं। तो ये मानवाधिकार का प्रयास हमेशा रहता है। ये सम्मान इस बात को इंगित करता है कि जो काम करते हैं उनको आगे आना होता है और ये सम्मान से उनका उत्साह बढ़ता है, उनकी प्रेरणा बढ़ती है ताकि वो समाज कल्याण में आगे बढ़ें, समाज की सेवा करें। चिकित्सा के अलावे भी हमारा कर्तव्य बनता है कि मानवाधिकार के प्लेटफॉर्म से मन से भी हम उन समाज तक पहुंचे, समाज के अंतिम लोग तक पहुंचे और उनकी सेवा करें। यही अशोक सर आइए आगे। सर क्या कहेंगे आज ये डॉक्टर्स डे के पूर्व संध्या पर हमारे डॉक्टर्स लोगों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए, समाज सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। मैं उनको बधाई देता हूं और इसी तरह से समाज सेवा करते रहें, क्योंकि उन्हीं के भरोसे इस देश का स्वास्थ्य ठीक रह पाएगा और देश तभी आगे बढ़ेगा जब देशवासियों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ये जो मानवाधिकार टुडे के द्वारा किया गया है और इसमें शशि जी जो हमारे इस इवेंट को कराए हैं, इसे प्रेरणा मिलता है और ये संदेश जा रहा है कि डॉक्टर्स जो है ना द्वितीय भगवान होते हैं पृथ्वी पर अगर है तो ये भगवान का ही स्वरूप होता है। मनुष्य को किसी भी तरह की कठिनाई शरीर में होती है, उसका निदान करना डॉक्टरों का काम होता है। इसलिए बोला जाता है कि डॉक्टर्स द्वितीय ईश्वर होते हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में इसकी संदेश को पहुंचाने के लिए हमारे शशि जी, साथ साथ हमारे डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे मधुसूदन बाबू, केसी सिन्हा सर, हमारे अशोक विश्वास जी, तमाम लोग आए हैं और हमारे बहुत विद्वान चिकित्सक लोग। मुझे तो आया है तो मैंने मानवाधिकार युद्ध द्वारा जो इस तरह का आयोजन किया जाता है, इससे जो भी समाज के प्रति काम कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़ता है और इस तरह का आयोजन हमेशा होते रहना चाहिए ताकि इनका मनोबल बढ़ता रहे और समाज के प्रति जो कर्तव्य उनका सही ढंग से निर्वहन करते रहें। आज मुझे बिहार आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैं बहुत ही खुश हूँ और खुश होने के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेवारी है कि जो आज हमें सम्मानित किया गया है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम आगे बढ़ाएं, अपने सेवा भाव को बढ़ाते रहें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को हम बेनिफिट दे सके इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कहाँ से आते हैं। बस इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मानवाधिकार टुडे को भी हमें आज सम्मानित करने के लिए। हम लोग का इनिशिएटिव था। अभी हम सभी डॉक्टर लोग चाहेंगे कि हम अपना सेवा भाव बढ़ाएं और हम अपने सारे पेशेंट्स की सेवा कर सकें, यही हमारा अभी रहेगा। एक्चुअली बिहार डॉक्टर्स आइकन अवार्ड पहले भी मानवाधिकार टुडे के द्वारा किया जा रहा है कई वर्षों से, और जब 3-4 वर्ष बीत जाता है तो एक बड़ा सा आयोजन होता है। हालांकि एक अभी तो जो बीच का वर्ष है वो केवल सांकेतिक तरीकों से 11 जो हमारे चिकित्सक हैं और 2 जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं उनको सम्मानित इस वर्ष किया गया है। लेकिन अगले वर्ष फिर 101 चिकित्सकों को जो बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न प्रतिभा के क्षेत्रों से, खासकर चिकित्सा के क्षेत्रों से और विभिन्न चिकित्सा के कई विधा हैं, कई उससे भी वो चयन कर ऐसा निर्णय लिया है कि अगले वर्ष फिर हम लोग 101 चिकित्सकों को जो बिहार की धरती से आते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, उनका पूरे देश में नाम है, उन्हें सम्मानित करेंगे।